मैं मुजरिम था रिहा कैसे हुआ, मैं मुजरिम था रिहा कैसे हुआ। आवाज आई देख वसीलों की तरफ, गौस ख्वाजा की तरफ, अशरफो वारिस की तरफ। तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ, तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ। और एक शायर ने कहा था कि ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर जमी से चांद सितारों पे जाइए। और अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। ये वो दुआ है जो सब कुछ खरीद सकती है, तुमको मुझको खरीद सकती है। मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनु माअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ने ईमान वालों से खिताब फरमाया, ऐ ईमान वालों। मुफस्सिरीन किराम फरमाते पूरे कुरान में जहां जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया है, वहां वहां मदीने वाले मुस्तफा की उम्मत मुराद है। हम कितने खुश नसीब हैं, परवरदिगार आलम ने पहले अंबियाए किराम की उम्मतों को पुकारा तो किसी को उसके नाम से पुकारा, किसी को पैगंबर के नाम से पुकारा। रब ने कौमे नूह को पुकारा तो फरमाया या कौमे नूह। रब ने कौमे समूद को पुकारा तो फरमाया या कौमे समूद। रब ने कौमे आद को पुकारा तो फरमाया या कौमे आद। कहीं रब ने फरमाया असहाबे ऐका, कहीं रब ने फरमाया असहाबुल उखदूद। किसी को खाई के नाम से मंसूब किया, किसी को बस्ती के नाम से मंसूब किया, किसी को उसके पैगंबर के नाम से पुकारा। लेकिन कुर्बान जाओ उम्मत मोहम्मदिया पर, हम लोग कितने बड़े खुश नसीब हैं कि जब हमारा जिक्र, हमारा तस्करा कुरान में हुआ तो परवरदिगार ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, बेशक इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनु माअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन लोग हैं, किसके साथ रहने का रब हमें हुक्म फरमा रहा है। रब ने सूरह फातिहा में फरमाया अनअमता अलैहिम, सच्चे वो हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। फिर ज़हन में एक सवाल आता है कि किस पर अल्लाह का इनाम हुआ। 5वां पारा 6ठे रुकू पे रब ने फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। नबिय्यीन सच्चे हैं, सिद्दीकीन सच्चे हैं, शुहदा सच्चे हैं, सालिहीन सच्चे हैं। अरे अपने लफ्जों में यूं कह लो कि हुजूर ताजुश शरिया सच्चे हैं। अपने लफ्जों में यूं कह लो कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सच्चे हैं। अपने लफ्जों में यूं कह लो कि हुज्जतुल इस्लाम सच्चे हैं। बरेली के आला हजरत सच्चे हैं। पीलीभीत के शाहजी मोहम्मद शेर मियां सच्चे हैं। हजरात और आगे बढ़ो, देवा के वारिसे पाक सच्चे हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सच्चे हैं। और आगे बढ़ो, हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी सच्चे हैं। और आगे बढ़ो, बगदाद के गौसे आजम सच्चे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज सच्चे हैं। जुनैद बगदादी सच्चे हैं। सिर्री सख्ती सच्चे हैं। और आगे बढ़ो, हजरत बायजीद बुस्तामी सच्चे हैं। और आगे बढ़ो, हसन बसरी सच्चे हैं। और आगे बढ़ो, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सच्चे हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर सच्चे हैं। इमाम जाफर सादिक सच्चे हैं। इमाम हुसैन सच्चे हैं। इमाम हसन सच्चे हैं। मौला अली सच्चे हैं। उमर फारूक आजम सच्चे हैं। उस्मान गनी सच्चे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक सच्चे हैं। मदीने वाले मुस्तफा के दामन को पकड़ लो और दुनिया को ये पैगाम दे दो कि बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, पर के तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल गर्चे अपने मुआफिक ये नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उर्से मुक़द्दस। तो नबीयीन सच्चे हैं, सिद्दीकीन सच्चे हैं, शुहदा सच्चे हैं, स्वालिहीन सच्चे हैं। हज़रात, अब मैंने जो दूसरी आयत पढ़ी थी, अला इन्ना औलिया अल्लाह, वलियों के ताल्लुक से देखें इनका मकाम क्या है। हज़रात, रब ने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन को पकड़ लो। रब ने ये नहीं फरमाया वकूनु माल मुसल्लीन, नमाजियों के साथ हो जाओ। क्यों? क्योंकि हर नमाज पढ़ने वाला सच्चा नहीं होता। इधर नमाज पढ़ी, मस्जिद से बाहर निकले, जिस इमाम के पीछे नियत बांध के खड़े हुए, चौराहे पे खड़े होके उसी इमाम की ये कौम का मेरी फर्द बुराई करता नजर आता है। पता चला हर नमाज पढ़ने वाला सच्चा नहीं होता। नमाज तो वो भी पढ़ते हैं। हुजूर ने जिनके बारे में फरमाया कि उनकी नमाजों के सामने तुम अपनी नमाजों को हेज समझोगे, उनके रोजों के सामने तुम अपने रोजों को हेज समझोगे। वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन हल्क से नीचे नहीं उतरेगा। हज़रात, तो बताना मकसद ये था कि रब ने कुरान में फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। रब ने ये नहीं फरमाया वकूनु माअ स्वाइमीन, रोजेदारों के साथ हो जाओ। क्यों? क्योंकि रोजा रख करके इंसान गीबत करता है, रोजा रख करके बाज इंसान चुगली करते हैं। हज़रात, रब ने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। रब ने यह भी नहीं फरमाया वकूनु माल हाजीन, हाजियों के साथ हो जाओ। क्यों? क्योंकि हर हज करने वाला भी सच्चा नहीं होता। कुछ हैं जो हज करते हैं रब की रजा के लिए, और कुछ हैं जो अपने नाम के साथ में सिर्फ टाइटल लगवाने के लिए हज करते हैं। जैसे हमने देखा कि एक जगह मस्जिद के अंदर एक पंखा लगा हुआ था और गांव के एक हाजी साहब ने पंखा दिया, तो उसके ऊपर अपना नाम नहीं लिखवाया लेकिन हाजी गुमनाम जरूर लिखवाया। तो ये क्या है? ये दिखावा है। हज़रात, अब बताना मकसद ये है कि हर हज करने वाला भी सच्चा नहीं होता। रब कुरान में फरमाता है वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जो सच्चा होगा वो नमाज रब की रजा के लिए पढ़ेगा, जो सच्चा होगा वो रोजा रब की रजा के लिए रखेगा, जो सच्चा होगा वो हज रब की रजा के लिए करेगा, जो सच्चा होगा वो ज़कात अपने रब की रजा के लिए देगा। हज़रात गिरामी, रब ने कुरान में फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन को पकड़ लो, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ, सच्चों के दामन से लिपट जाओ। हज़रात गिरामी, जब सच्चों के दामन को पकड़ लोगे, जब सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओगे, फिर तुमको नहीं देखा जाएगा, तुम्हारे सच्चों को देखा जाएगा, तुम्हारे अच्छों को देखा जाएगा। आओ उन्हीं सच्चों में से मैं एक सच्चे का जिक्र करने जा रहा हूँ, उन्हीं अच्छों में से एक अच्छे का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। दुनिया तो जिसे दीवाना समझती थी, दुनिया तो जिसे पागल समझती थी, लेकिन मर्तबा इतना बड़ा कि जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, नाम नबी की बारगाह में लिया जा रहा है। जिसे दुनिया वाले दीवाना कहें, जिसे दुनिया वाले पागल कहें, उसका मकाम और मर्तबा इतना बुलंदो वाला कि मदीने वाले मुस्तफा सहाबा के झुरमुट में इरशाद फरमाए, ऐ मेरे सहाबा सुनो, जैसे तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, जिसे उवैसे करनी कहा जाता है, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है। अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए हैं, उमर फारूक आजम बैठे हुए हैं, उस्मान गनी बैठे हुए हैं, मौला अली बैठे हुए हैं। हज़रात नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू बकर तुमने मेरा हुस्न देखा, मुझसे मोहब्बत की। ऐ उमर तुमने मेरा अखलाक देखा, मुझसे मोहब्बत की। ऐ अली तुमने मेरी सीरत देखी, मुझसे मोहब्बत की। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, कर्न में मेरा जो आशिक रहता है, कर्न में मेरा जो दीवाना रहता है, उसने बज़ाहिर मुझे नहीं देखा है, मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे प्यार करता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब वो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, जब वो आपसे इतना प्यार करते हैं, तो वो आपकी बारगाह में आए क्यों नहीं? सुहैब रूम से आ गए, सलमान फारस से आ गए, बिलाल हबशा से आ गए। या रसूल अल्लाह, यमन तो कोई दूर नहीं है, वो आपकी बारगाह में क्यों नहीं आए? नबी ने इरशाद फरमाया, उनकी बूढ़ी माँ है और वो अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत में लगे रहते हैं, वो अपनी माँ की खिदमत करते रहते हैं। अल्लाह अकबर। ऐ प्यारे मुसलमानों, नबी का दीदार बज़ाहिर नहीं कर पाए, लेकिन तारीख बताती है मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ऐ अली ऐ उमर, तुम दोनों की मुलाकात मेरे उवैस से होगी। तुम जब उवैस के पास जाओ तो मेरा सलाम कहना, और मेरा ये पैरहन शरीफ, मेरा जुब्बा
जुब्बा शरीफ मेरे उवैस को देना और उससे कहना कि मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे, मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे। आओ जरा देखो, यही उवैस करनी है। एक दिन उमर फारूक आजम ने, कुछ लोग यमन से आए थे हज करने के लिए, उनसे पूछा क्या तुम में से कोई यमन से आया है? कई लोग खड़े हो गए। आपने फरमाया वो लोग बैठ जाएं, वो खड़े रहे जो यमन में कर्न से आए हैं। सब लोग बैठ गए, एक शख्स खड़ा रहा। उमर फारूक आजम ने कहा क्या तुम उवैस को जानते हो? तो उसकी जुबान से निकल गए, ये चचाजाद भाई था उवैस करनी का, जो उवैस करनी जब गलियों से गुजरते थे तो उनके ऊपर पत्थर मारता था, उनके ऊपर बच्चों का इशारा करता था, वो बच्चे कंकरियां और पत्थर और ढेले मारा करते थे। उवैस करनी उन बच्चों से कहते थे, ए बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो, मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो, क्योंकि जब मुझे मोटे पत्थर तुम मारते हो मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरा वुजू टूट जाता है, मेरे कपड़ों को वो खून नापाक कर देता है। इसलिए बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो, मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो, ताकि मेरे जिस्म को चोट तो लगे लेकिन मेरा वुजू ना टूटे। जरा सोचो, जिसे दुनिया वाले पागल कहें, जिसे दुनिया वाले दीवाना कहें, उसका मकाम और मर्तबा, उसका जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, उसका मकाम और मर्तबा नबी बयान फरमा रहे हैं। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। हज़रात गिरामी, उमर फारूक आजम से उस शख्स की जुबान से ये निकल गया, हुजूर किस दीवाने की बात कर रहे हैं, हुजूर किस पागल की बात कर रहे हैं? अरे वो तो जब गलियों से गुजरते हैं बच्चे उनके ऊपर पत्थर मारते हैं। उमर फारूक आजम ने फरमाया जुबान को रोक ले, जिसे तू दीवाना कह रहा है, जिसे तू पागल कह रहा है, मैंने अपने कानों से सुना है नबी उसका मर्तबा बयान कर रहे थे, नबी उसकी शान को बयान कर रहे थे, तू उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है? अब यही उमर फारूक आजम है, मौला अली शेर खुदा है, गए कर्न के अंदर यमन में पहुंचे, उवैस करनी को तलाश किया लेकिन पता नहीं चला। और आप जब कर्न में पहुंचे पता लगाया, कहा कि जंगल में हैं जो बकरियां चराते हैं। जब आप वहां पर पहुंचे, उवैस करनी को सलाम किया, आपने जवाब दिया और जाकर के कहा, ए उवैस हम तुम्हारे पास आए हैं, क्या तुम्हारा नाम उवैस बिन आमिर है? कहा हाँ मेरा ही नाम उवैस बिन आमिर है। कहा क्या हम आपका दाहिना पहलू देख सकते हैं, हाथ का या पैर का? तो कहा हाँ देख सकते हो। तो उसके ऊपर एक निशान था, नबी ने फरमाया था मेरे उवैस को बर्स की बीमारी हो गई थी, सफेद दाग की बीमारी हो गई थी, और जब उसने दुआ की तो अल्लाह ने बीमारी को दूर कर दिया। सिर्फ एक सिक्के के, एक दिरहम के बराबर वो बीमारी का निशान रह गया है। वो पहचान है मेरे उवैस की। दोनों सहाबी ने देखा वो पहचान मौजूद थी। अब उवैस करनी से हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, उवैस तुम्हें नबी ने सलाम कहा है। उवैस करनी ने जब इतना सुना तो फरते मोहब्बत से झूम उठे, मेरे आका ने मुझे सलाम कहा है, मेरे आका ने मुझे सलाम कहा है। कहा हाँ उवैस तुम्हें नबी ने सलाम कहा है। उवैस करनी की आंखों में आंसू आ गए, पूछने लगे जब मेरे आका ने कहा था कि मेरे उवैस से मेरा सलाम कहना, उस वक्त मेरे आका का चेहरा अनवर कैसा था? तो वो सहाबा बता रहे थे कि आका मुस्कुरा रहे थे। हज़रात फिर फरते मोहब्बत में आके कहते मेरे आका ने मुझे सलाम कहा है। आंखों से आंसू निकल रहे थे, मोहब्बत थी मदीने वाले मुस्तफा से, प्यार था मदीने वाले मुस्तफा से, इश्क था मदीने वाले मुस्तफा से। अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा महरूम रहा, बिन देखे उवैस करनी ने भी इश्क नबी का जाम लिया। हज़रात गिरामी, उवैस करनी से हज़रत अली ने कहा, उवैस करनी मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है ये पैरहन शरीफ दिया है, ये जुब्बा शरीफ दिया है, और नबी ने फरमाया है मेरे उवैस से कहना मेरे गुनाहगार उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। उवैस करनी वो जुब्बा शरीफ तन्हाई में लेकर के गए और रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला तेरे प्यारे महबूब का ये मुबारक जुब्बा है, उस वक्त तक इसे नहीं पहनूंगा जब तक तू मेरे आका की गुनाहगार उम्मत को नहीं बख्श देगा। प्यारे मुसलमानों, हजरत फातिमा रो रो के दुआएं कर रही है हम गुनाहगारों के लिए मगफिरत की। नबी रातों रात जाग करके हम गुनाहगारों के लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। उवैस करनी रो रो करके हम लोगों के मगफिरत के लिए दुआ कर रहे हैं। जरा सोचो तो सही, हमने मोहब्बत का सिर्फ दावा किया है, रस्मी तौर पे मोहब्बत का दावा किया है। हम सच्ची मोहब्बत इनसे नहीं करते, हम सच्चा प्यार इनसे नहीं करते, हम सच्ची अकीदत इनसे नहीं रखते।
रखते, क्योंकि आशिक को माशूक की हर अदा से प्यार होता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, अगर वाकई तुम्हें उवैसे करनी से सच्ची मोहब्बत थी तो उवैसे करनी जैसे नबी से मोहब्बत करते हैं सच्ची, उनका चेहरा देखो तो नबी के गुलामों वाला चेहरा है, उनका लिबास देखो तो नबी के गुलामों वाला लिबास है। और आज हमारा लिबास देख करके पता ही नहीं चलता, रास्ते में देखो तो पता नहीं चलता कि ये मुसलमान जा रहा है कि कोई और जा रहा है। एक पहचान सर पे टोपी की थी, अब तो मुसलमान ने उस पहचान को भी खत्म कर लिया। चेहरे पे दाढ़ी सजाने की पहचान थी, वो पहचान भी मुसलमान ने अपनी खत्म कर ली। ऐ प्यारे मुसलमानों, कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने, कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफे महशर के सामने। प्यारे मुसलमानों, कब्र में मदीने वाले मुस्तफा से मुलाकात होनी है। नबी से जब मुलाकात हो, जब नबी का चेहरा अनवर देखो तो अपना चेहरा इस लायक बना करके कब्र में जाना कि नबी फरमा दे कि कब्र के अंदर मेरा गुलाम आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस मुफ्ती फुरकान रज़ा बिल्ला बरेली शरीफ, नारे तकबीर। तो उवैसे करनी रो रो कर दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार मेरे आका की गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। हजरात गिरामी, हजरते उवैसे करनी सैयदुत ताबईन कहा जाता है, खैरुत ताबईन कहा जाता है, क्योंकि नबी का दीदार बज़ाहिर नहीं कर पाए थे हुजूर के जमाने में, लेकिन बज़ाहिर नबी का दीदार नहीं कर पाए थे। हजरात गिरामी, किस वजह से? माँ की खिदमत की वजह से, माँ की मोहब्बत की वजह से। माँ की खिदमत करते थे, माँ बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गई थी, माँ बुजुर्ग हो चुकी थी, उस वक्त अपनी माँ की खिदमत करते थे और माँ से कहते माँ मैं चला जाऊं मदीना मुनव्वरा। माँ कहती बेटा तेरे अलावा मेरी खिदमत करने वाला कौन है? अल्लाह अकबर। कुरान हमें क्या पैगाम देता है? 15वां पारा खोल के देखो, रब कुरान में फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। रब कुरान में फरमाता है अल्लाह के सिवा किसी की परस्तिश ना करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, ये तुम्हारे रब ने तुम्हें हुक्म दिया है। वबिल वालिदैन इहसाना, और माँ बाप के साथ भलाई करो, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। कब कुरान आगे हमें क्या पैगाम देता है? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल्लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। रब कुरान में हमें हुक्म देता है, क्या फरमाता है मेरा रब हमें कुरान में हुक्म दे रहा है कि जब तुम्हारे माँ बाप में से दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल्लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा, तो उन्हें उफ तक ना कहो। जब भी बोलो तो मोहब्बत के साथ बोलो, जब भी बोलो तो नरमी के साथ बोलो। वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा। रब कुरान में फरमाता और उनके लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ, उनके लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब कुरान में फरमाता है और अपने माँ बाप के लिए ऐसे दुआ मांगो, ऐसे दुआ करो अपने माँ बाप के लिए कि ऐ मेरे परवरदिगार मेरे माँ बाप के ऊपर वैसा रहम फरमा जैसा इन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। अल्लाहु अकबर। जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं, कुरान हमें हुक्म दे रहा है कि माँ बाप से उफ तक ना कहो और माँ बाप के साथ भलाई से पेश आओ, माँ बाप के साथ मोहब्बत से पेश आओ। लेकिन होता क्या है, जब माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे, यही औलाद कहती है कि माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है? ये इतना बड़ा बिजनेस जो हमने खड़ा किया है, ये अपने पैसे से खड़ा किया है, ये इतना बड़ा मकान जो हमने बनाया है, ये अपनी मेहनत की कमाई से हमने बनाया है। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है? अरे तेरे माँ बाप ने तेरे लिए तो वो किया है, जब तुझे बोलना नहीं आता था तेरे बाप ने तुझे बोलना सिखाया, जब तुझे खाना नहीं आता था तेरी माँ ने छोटे छोटे लुक़मे तेरे हल्क में डाल करके तुझे खाना सिखाया, जब तुझे चलना नहीं आता था तेरे बाप ने तेरी माँ ने उंगली पकड़ करके तुझे चलना सिखाया। वही इंसान कहता है माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है? याद रखो, माँ बाप की कुर्बानियां कोई भुला नहीं सकता। माँ बाप अल्लाह की अजीम नेमत है। इस नेमत का पता तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत तुम्हें नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत तुम्हें नहीं मिलेगी। हज़रात गिरामी, वो उलमाए किराम ने बयान किया है, बुजुर्ग
बुजुर्ग फरमाते हैं कि 3 एहसान माँ के ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करती रहे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। एक एहसान ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है, अपने लाल को अपने शिकम में रखती है। ये एहसान कोई कम है? जरा सोचो। उमर फारूक आजम के पास में आकर के एक बुढ़िया ने कहा था, हुजूर मेरा बेटा मुझे बहुत सताता है। आपने उसके बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद में उसके पेट पर 2 किलो के करीब वजनी पत्थर बांध दिया और कहा, खबरदार ये पत्थर तेरे पेट से हटना नहीं चाहिए। वो शख्स गया, वो एक रात काटना दुश्वार हो गई, घर पे परेशान हो गया, बेचैन और बेकरार हो गया। आया उमर फारूक आजम के पास, हुजूर ये पत्थर हटा दीजिए, खाना भी नहीं खाया जा रहा है। उमर फारूक आजम ने वो पत्थर हटाया, थोड़ा वजनी पत्थर और बांध दिया, 3 किलो के करीब वजन हो गया। कहा, खबरदार अगर ये पत्थर तेरे पेट से तेरे शिकम से हट गया तो तुझे सख्त सजा दूंगा। अब वो शाम को गया, खाना दुश्वार हो गया, सोए तो वजन की वजह से सांस दबने लगे। माँ से कहता है, अम्मी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू ये पत्थर मेरे पेट से हटवा दे। सुबह को माँ लेके आई अपने लाल को, क्योंकि माँ तो माँ होती है, औलाद कितने भी जुल्म क्यों ना करे, माँ बाप अपनी औलाद को माफ कर देते हैं। रात आई माँ अपने बेटे का हाथ पकड़ करके लाई, कहती है, हुजूर मैंने अपने बेटे को माफ किया, आप भी माफ कर दीजिए और ये परेशानी वाला पत्थर मेरे बेटे के पेट से हटा दीजिए। उमर फारूक आजम ने पत्थर हटाया, उसके बाद इरशाद फरमाया, ये थोड़ा सा वजन लेकर के तुझे एक रात काटना दुश्वार हो गई, तूने अपनी माँ की उस कुर्बानी को कैसे भुला दिया? तेरी माँ ने तो तुझे 9 महीने अपने शिकम में रखा और तेरा बोझ कैसे उठाया होगा, कैसे घर का काम किया होगा, कैसे घर के अंदर खाना बनाया होगा, कितनी परेशानियों में तेरी माँ ने तेरा बोझ उठा करके तेरे घर वालों के लिए खाना बनाया और घर वालों के लिए कितने काम, उनके अपने शौहर की खिदमत भी की होगी। तूने अपनी माँ की उस कुर्बानी को कैसे फरामोश कर दिया? हजराते गिरामी, ये है उमर फारूक आजम से वो बेटा वादा करता है, हुजूर आज के बाद कभी अपनी माँ के ऊपर जुल्म नहीं करूंगा। ये माँ बाप है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने बुढ़ापे में माँ बाप दिए हैं तो उनकी खिदमत कर लो और अपना नाम जन्नतियों में लिखा लो। और माँ बाप को जो सताता है अल्लाह ताला उसके चेहरे की रौनक खत्म कर देता है। जो माँ बाप को सताता है अल्लाह उसके घर से बरकत खत्म कर देता है। जिस घर में माँ बाप के ऊपर जुल्म और सितम होते हैं अल्लाह ताला उस घर से सुकून खत्म कर देता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये एक पैगाम है, आप उर्स की महफिल में आए हैं, औलिया किराम की मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं, तो एक पैगाम दिल की तख्ती पे लिख करके लेकर के जाओ कि माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। दूसरा एहसान ये है माँ का कि वो औलाद को जन्म देती है। बाज औरतों का तो बच्चे की पैदाइश के वक्त इंतकाल हो जाता है, कितनी परेशानियां उठाती है औरत इस हालत में, और औलाद है कि वो सारी कुर्बानियां भूल जाती है अपने माँ बाप की। आओ जरा देखो प्यारे मुसलमानों। और तीसरा एहसान माँ का ये है कि वो अपना खूने जिगर 2 साल तक दूध की शक्ल में अपनी औलाद को पिलाती है। ये 3 एहसान माँ के ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी वो अपनी माँ की इस कुर्बानी का बदला नहीं चुका सकता। एक सहाबी ने अपनी माँ को अपनी पुश्त पे सवार करके हज कराया और आका की बारगाह में आए, बोले या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने कांधे पे बिठा करके हज कराया है, क्या मैंने अपनी माँ के एहसान का बदला चुका दिया? नबी इरशाद फरमाते, तेरी पैदाइश के वक्त तेरी माँ को जो दर्द के झटके हुए थे उन झटकों में से एक झटके का तूने बदला भी नहीं चुकाया। पूरी जिंदगी की बात करता है। ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि बेटा पूरी जिंदगी माँ बाप की खिदमत के लिए वक्फ कर दे तब भी अपने माँ बाप के एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। एक सहाबी है, यमन के नौजवान सहाबी थे, आका की बारगाह में आए और आकर के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अब मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ, वापस नहीं जाऊंगा, पूरी जिंदगी आपके पास रहूंगा। नबी ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? उन्होंने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप हैं। ये उन लोगों के, उन बेटों के लिए पैगाम है कि जो माँ बाप को छोड़ करके अपनी जिंदगी अलग बसाने की कोशिश करते हैं। जो माँ बाप झोपड़ी में रहते और वो एयर कंडीशन रूम में रह के अपनी जिंदगी गुजार रहे, माँ बाप से कोई मतलब नहीं उनको। नसीहत है, पैगाम है। देखो मदीने वाले मुस्तफा ने क्या फरमाया।
नबी क्या फरमाते हैं, क्या तेरे माँ बाप हैं? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप हैं। सहाबी से नबी ने इरशाद फरमाया, क्या तेरे माँ बाप को ये पता है कि तुम मेरी बारगाह में आए हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह इजाजत लेके आया हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया, जब तुम इजाजत ले रहे थे क्या तुम्हारे वालिद को ये पता है कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अब उनका बेटा मेरे पास आ गया है, अब वापस नहीं जाएगा माँ बाप के पास। अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह मैं बता के आया हूँ कि अब बाकी जिंदगी नबी की बारगाह में गुजारूंगा। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जब तुमने ये कहा था कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा तो तुम्हारे माँ बाप हंस रहे थे कि रो रहे थे? अर्ज करते या रसूल अल्लाह गले लग करके फूट फूट करके रो रहे थे। उन्हें पता था कि उनका बेटा जा रहा है तो फूट फूट करके रो रहे थे। मदीने वाले मुस्तफा के जिस्म में झुरझुरी पैदा हुई। आका खड़े हो गए, इरशाद फरमाए, इरजे इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा। ऐ मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वही चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला करके आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो वहां खुश हो जाएंगे। तेरा रब भी तुझसे राजी हो जाएगा, तेरा नबी भी तुझसे राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुकद्दस अज़मते वालिदैन मुफ्ती फुरकान रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। इस मोहब्बत का पता तो हमें तब चलता है, इस नेमत का पता तो हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। ऐ प्यारे मुसलमानों, माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो, माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो। हजरात गिरामी और माँ बाप दुनिया से चले गए हैं। नबी ने फरमाया है कि जो जुमे के दिन अपने माँ या बाप की कब्र की जियारत कर ले तो गोया ऐसा है जैसे उसने उनकी जिंदगी में जियारत की। वैसे करनी माँ की खिदमत की वजह से नबी का दीदार करने नहीं पहुंच पाए हजरात, लेकिन मकाम मर्तबा शान नबी की बारगाह में उनका जिक्र हो रहा है, नबी की बारगाह में उनका नाम लिया जा रहा है, नबी की बारगाह में उनका चर्चा हो रहा है। हजरात, तो माँ बाप की खिदमत बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच जाए उनकी खिदमत करो। हजरात, नबी ने फरमाया है कि माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती है। माँ बाप दुआ कर दे अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। माँ 100 बद्दुआएं करे तो अल्लाह 99 रद्द कर देता है, एक कबूल फरमाता है। और माँ 100 दुआएं करे तो अल्लाह 99 कबूल फरमा लेता है, एक रद्द करता है। क्योंकि कोई भी माँ अपनी औलाद को सच्चे दिल से बद्दुआ नहीं देती। हजरात, तो मैं जिक्र औलिया किराम का जिक्र कर रहा हूँ। हजरात, जरा सोचे ये मकाम मर्तबा औलिया किराम को कैसे मिला है? ये मकाम मर्तबा औलिया किराम को कैसे मिला? माँ बाप की खिदमत की वजह से मिला। गौसे आजम को इतना बड़ा मर्तबा कैसे मिला? गौसे आजम को इतनी बड़ी शान कैसे मिली? गौसे आजम की वालिदा दुआ करती थी गौसे आजम के लिए, और गौसे आजम अपनी माँ के बड़े फर्माबरदार थे। गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए रातों में जाग करके दुआएं करती थी। हजरात गिरामी, अगर माँ सच्चे दिल से दुआ कर दे तो परवरदिगार आलम जन्नत में मूसा का साथी बना दे। माँ अगर सच्चे दिल से दुआ कर दे। हजरात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे पहुंचे और रब की बारगाह में अर्ज की, मौला जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? रब ने फरमाया, फला मोहल्ले का एक कस्साब तुम्हारा साथी होगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम आए, देखूं तो सही जो जन्नत में मेरे साथ जाएगा वो है कौन? जब आप आए तो वो कस्साब जो है वो गोश्त फरोख्त कर रहा था और बड़ा बदतमीजी से बोल रहा था। आपने कहा मैं तेरा मेहमान हूँ, बोला बैठ जाइए। मूसा अलैहिस्सलाम ने बैठ करके देखा, उसकी आदत देखी, उसका मामला देखा तो बड़ा बदतमीजी से बोल रहा था। फिर उसके बाद जब वो बोला अब चलिए, आप घर पे लेकर के गया और जाने के बाद उसने खाना तैयार किया। खाना तैयार करने के बाद में उसने कहा कि बैठिए, पहले आप नहीं, पहले मैं अपनी माँ को खिलाऊंगा। माँ बूढ़ी हो चुकी थी, इतनी बूढ़ी हो
हो गई थी कि वो पहले लुकमा अपने मुंह में डालता, उसे चबाता, बारीक करता, फिर अपनी माँ के हल्क में डालता। हजरात जब माँ शिकम शेर हो गई, पेट भर गया माँ का, तो माँ को आराम करने के लिए लेटा दिया। उसके बाद कहता है अब आइए, मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ खाना खाने के लिए बैठ गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम खाना तनावुल कर रहे थे, आप सोच में पड़ गए कि इसने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जन्नत में पैगंबर के साथ जाए, जन्नत में मूसा का साथी बने। जब रात हुई और मूसा अलैहिस्सलाम आराम के लिए लेटे, तब आपने रात में किसी के रोने की आवाज सुनी। आप उठ करके बैठ गए कि रोने वाला कौन है। तो क्या देखते हैं कि बराबर में जो बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, उन्होंने अपने बिस्तर से उतर करके मुसल्ला बिछा करके रब की बारगाह में पेशानी को रख दिया और रो रो के अर्ज कर रही थी, मौला मेरा बेटा गुनाहगार है, मेरे मौला मेरा बेटा खताकार है, मेरे परवरदिगार मेरे बेटे की खताओं को मत देख, मेरे बेटे के गुनाहों को मत देख, मेरा बेटा मेरा फरमाबरदार है, मेरा बेटा मेरी खिदमत करता है, उसका सिला ये दे दे मेरे बेटे को कि जन्नत में मेरे बेटे को मूसा का साथी बना दे। बेशक, वाह वाह वाह। माँ सच्चे दिल से जिसे दुआ दे दे, परवरदिगार आलम माँ की दुआ को कबूल फरमाता है। तो औलिया इकराम को जो बुलंद मकाम मिला, बुलंद मर्तबा मिला, वो माँ की दुआओं के वसीले से मिला, माँ की दुआ के वसीले से मिला है। हजरात आज जो मुसलमान परेशान हाल है, वो परेशानी की वजह यही है। अब एक हदीस सुन लो, उसी का तर्जमा सुन लो, फिर मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। अब अपने जहन को मेरी तरफ मुतवज्जे कीजिए। नबी ने क्या इरशाद फरमाया है। आज जो हम परेशान हाल नजर आते हैं, आज हर तरफ मुसलमान देखो तो परेशान हाल है। पुलिस महकमे में कोई मुसलमानों की सुनने वाला नहीं, आप कहीं डाक खाने में चले जाएं, वहां मुसलमानों से कोई बात करने वाला नहीं। आज हर तरफ मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम हो रहे हैं। आओ जरा हदीसे पाक सुनो। नबी इरशाद फरमाते हैं, तिरमिजी शरीफ की यह हदीसे पाक है। नबी ने फरमाया, इस हदीस के रावी मौला अली शेरे खुदा है। नबी फरमाते, इज़ा फ़अलत उम्मती बिखम्सा अशरा खसला हल्ला बिहल बलाऊ। नबी फरमाते, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 आदतें आ जाएंगी, उन्हें चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी, उन्हें चारों तरफ से परेशानियां घेर लेंगी। सहाबा ने अर्ज किया, कीला वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वो 15 खसलतें क्या हैं? काला इज़ा कानल मगनमु दुवला। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, वह ज़कातो मगरमा, और ज़कात देने को तावान समझने लगे, वल अमानतो मगनमा, और अमानत में खयानत करने लगे। नबी इरशाद फरमाते हैं, अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्ता उम्महु। नबी इरशाद फरमाते, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 आदतें आ जाएंगी, उन्हें चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी। हजरात नबी फरमाते हैं, एक आदत ये आएगी, अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्ता उम्महु, कि आदमी अपनी बीबी का कहना मानेगा और अपनी माँ के ऊपर जुल्म करेगा। वह बर्रा सदीक़हु व जफा अबाहु, और आदमी दोस्तों से मोहब्बत से पेश आएगा और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, आप उर्से पाक की महफिल में आए हो, क्या ये बीमारी आज मुसलमानों में मौजूद है कि नहीं है? इंसान अपनी बीबी का तो कहना मानता है और अपनी माँ के ऊपर जुल्म करता है। वो माँ जिसने 9 महीने अपने शिकम में रखा, वो माँ जिसने इस औलाद को पैदा किया, वो माँ जिसने अपना खूने जिगर इसको पिलाया, वो माँ के जिसने अपने पेट की रोटी काट करके अपनी औलाद को खिलाई, वो माँ जिसने अपने बेटे के लिए चीज अगर बाहर से आई तो अपने बेटे के लिए उठा करके रख दी कि मेरे बेटे ने अभी चीज नहीं खाई है, ये फला चीज मेरा बेटा खाएगा। उस माँ के लिए औलाद जो है जब जवानी की दहलीज पे पहुंचती है तो उसी माँ के लिए कहती है कि माँ तू क्यों मेरे घर को बिगाड़ने में लगी हुई है। मैं ये नहीं कहता कि बीबी की बात ना मानो, मैं ये नहीं कहता कि बीबी के ऊपर जुल्म करो, मैं ये नहीं कहता कि बीबियों का कहना ना मानो, लेकिन जो मानने वाला है वो कहना मानो, क्योंकि तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है और बीबी की जन्नत तुम्हारे और उसके शौहर की फरमाबरदारी में है। वो शौहर की फरमाबरदारी करेगी तो अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा और तुम्हें जन्नत तब मिलेगी जब तुम अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करोगे। अब तुमको अपने जहन से काम लेना है। वो बीबी उसके ऊपर इतना जुल्म नहीं करना चाहिए जैसा कि आज इंसान जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ देता है। कभी जहेज के नाम पे उसे ताना दिया जाता है, कभी उसको जो है वो औलाद के नाम पे अगर बेटियां पैदा हो जाएं तो उसके नाम पे बीबी को ताना दिया जाता है, बात बात पे उसे टॉर्चर किया जाता है। दोस्तों से तो मोहब्बत से पेश आता है, बाहर निकलेगा तो मोहब्बत से पेश आएगा, बाहर जाएगा तो बड़े प्यार से पेश आएगा और घर
घर में आते ही बीबी के ऊपर जुल्म सितम करना शुरू, घर में आते ही कभी खाने में ऐब निकालना, कभी बीबी के ऊपर किस्म कपड़ों के ताल्लुक से लेकर के ऐब निकाल करके उसको मारना और झाड़ना, ये तमाम तरीके जो है वो इस्लामी तरीके नहीं है। नबी इरशाद फरमाते हैं तुम में बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हो, और मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ क्योंकि मैं अपने अहलो अयाल के लिए सबसे बेहतर हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, जो अपने बाल बच्चों के लिए बेहतर हो। इसलिए अपना अखलाक ऐसा बनाओ, अपना किरदार ऐसा बनाओ कि बीबी भी तुम्हारा अदब करे, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारा अदब करे। बात बात पे उसे झड़कना नहीं चाहिए, बात बात पे उस पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बाप का आंगन तुम्हारे लिए छोड़ के आई है, माँ की ममता तुम्हारे लिए छोड़ के आई है, भाइयों का साथ तुम्हारे लिए छोड़ के आई है, वो बहनों का साथ तुम्हारे लिए छोड़ के आई है। इसलिए बीबी को उसकी मोहब्बत दो और माँ को उनकी मोहब्बत दो। नबी इरशाद फरमाते हैं अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु, आदमी बीबी का कहना मानेगा और अपनी माँ के ऊपर जुल्म करेगा। वह बर्रा सदीक़हु व जफा अबाहु, और आदमी दोस्तों से मोहब्बत से पेश आएगा और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आज ये बीमारी हमारे मुआशरे में पाई जाती है। आगे नबी इरशाद फरमाते हैं लुबेसल हरीर, रेशमी लिबास आम हो जाएगा, वह शुरबतिल खुमूर, और शराब पीना आम हो जाएगा, शराब पीना आम हो जाएगा। कभी कभी रमजान शरीफ के महीने में हमें अपने तरफ इलाके के रोड की तरफ से गुजरना होता है, तो मैं देखता हूं कि रमजान के महीने में मुसलमान शराब की दुकान पे नजर आता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, नबी फरमाते हैं शराबी अगर एक मर्तबा शराब पी ले अल्लाह ताला 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं फरमाता, और 40 दिन के बाद फिर शराब पी ले तो फिर 40 दिन की उसकी नमाजें कबूल नहीं होती हैं। नबी ने इरशाद फरमाया है, फरमाते हैं मदीने वाले मुस्तफा ला यदखुलुल जन्नता आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनु खमरिन। नबी ने इरशाद फरमाया जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यहाँ जन्नत में दाखिल से होने से मुराद क्या है? अव्वल दुखुल यानी फर्स्ट दुखुल, जो पहले जो जैसे ईमान वाले नेकोकार परहेजगार डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। ये 4 लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट जन्नत में नहीं जाएंगे, पहले अपने गुनाहों की सजा पाएंगे, उसके बाद नबी की सिफारिश की से या उसके घर वालों की सिफारिश की वजह से वो जन्नत में जाएंगे। वो 4 लोग कौन है? नबी फरमाते आक माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा, वला कम्मार जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, वला मन्नान और एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। कौन एहसान जताने वाला? वो एहसान जताने वाला कि जिसने मस्जिद में पैसे दे दिए, बाहर आके कहता है मेरी वजह से मस्जिद बनी है। जिसने मजार की तामीर में पैसे दे दिए, मेरी वजह से मजार तामीर हुआ है। उर्स में पैसे दे दिए, मैं पैसे नहीं देता तो उर्स नहीं हो पाता। इस तरह से एहसान जताने वाला नबी फरमाते जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर, जो एहसान करके एहसान जता दे उसके लिए नबी फरमाते वो जन्नत में नहीं जाएगा। नबी ने फरमाया वला मुदमिनु खमरिन, और शराब पीने वाला जो शराब का आदी है वो भी जन्नत में नहीं जाएगा। नबी सहाबा से फरमाते हैं ए मेरे सहाबा, कसम है उस जात की जिसने मोहम्मद को पैदा किया है, तुम शराबी को कब्रिस्तान में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो, तुम शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, कितना बड़ा गुनाह है शराब पीना। नबी फरमाते हैं शुरबतिल खुमूर, शराब पीना आम हो जाएगा। आज ये बीमारी मुसलमानों में पाई जाती है, आज ये बीमारी मुसलमानों के अंदर पाई जाती है। नबी ने फरमाया वर्तफातिल अस्वात फिल मसाजिद, और मस्जिदों में लोग जोर जोर से बोलेंगे। आज मस्जिदों में जाके देखो, अगर जुमे के दिन 5 मिनट ऊपर हो जाए इमाम साहब तो बोलना शुरू कर देते हैं, अरे वक्त हो गया इमाम साहब, टाइम हो गया। चारों तरफ से आवाजें आती हैं। नबी ने फरमाया वर्तफातिल अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिदों में लोग जोर जोर से बोलेंगे। हजरात गिरामी, आगे नबी इरशाद फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया वत्तुखिज़तिल क़ैनात वल मआज़िफ़। नबी इरशाद फरमाते हर घर से गाने की आवाज आएगी, हर घर से गाने की आवाज आएगी। आज अगर किसी के 4 बेटे हैं और आप शाम को जाकर के देख लें, चारों बेटों के पास में मोबाइल है तो हर बेटा अलग अलग गाने बजाता हुआ नजर आएगा। हर घर से गाने की आवाज आती है कि नहीं आती है? एक घर के अंदर 10 लोगों की फैमिली है और एक दिन ऐसा नहीं होता कि अपने रब की इबादत कर ले।
एक दिन ऐसा नहीं आता कि जी खोल के अपने रब के लिए सजदा कर ले। 10 लोग हैं और पूरे घर के अंदर देखें तो सब मोबाइल चलाते नजर आते हैं, फिर कहते हैं कि हम परेशान हैं, फिर कहते हैं मौलाना साहब हमारे ऊपर जुल्म बहुत हो रहे हैं। तुमने अपने रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिया, इसीलिए आज तुम सबके दरवाजों पे झुकते हो। आज तो मुसलमान की तादाद बहुत ज्यादा है, पहले देखो बहुत थोड़े से मुसलमान थे और हजारों पे गालिब थे। आज तुम लाखों हो फिर भी आप नाकाम हो। वजह क्या है? वजह यह है कि मुसलमान तो हैं हम, लेकिन नाम के मुसलमान रह गए, हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं। नबी फरमाते मुसलमान की पहचान, नबी ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ दे और ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ दे। नबी ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का आईना है। नबी ने फरमाया मोमिन मोमिन का भाई है। नबी ने फरमाया मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। नबी ने फरमाया मोमिन की ऐबजोई मत करना, मोमिन की टोह में मत रहना। नबी ने फरमाया मोमिन को महफिल में जलील मत करना, मोमिन को किसी के सामने रुसवा मत करना। जो मोमिन को महफिल में जलील करता है अल्लाह ताला उसको भी जलील कर देता है। हज़रात गिरामी, जो मोमिन के ऐबों में लगा रहता है अल्लाह ताला उसके ऐब जाहिर कर देता है, और जो मुसलमान के ऐबों को छुपाता है परवरदिगार आलम कयामत के दिन उसके ऐबों को छुपाए। तो मुसलमान मुसलमान का आईना है, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, लेकिन आज मुसलमान बट गए, आज मुसलमान बटे हुए हैं और सबसे ज्यादा मुसलमानों को इलेक्शन ने बांटा। कोई किसी पार्टी का सपोर्टर, कोई किसी पार्टी का सपोर्टर। अरे तुम ये पार्टियां छोड़ करके मस्जिद में आ जाओ, अपने रब की इबादत कर लो। आज भी मस्जिद के दरवाजे तुम्हें पुकार रहे हैं, आज भी मस्जिद के दरो दीवार तुम्हें ये ऐलान करते हैं जैसे रमजान में मुझे आबाद करते हो ऐसे ही मुझे 11 महीने आबाद रखना। आज मुसलमान है, वो नमाजियों को लोग मस्जिदें तलाश कर रही हैं, जो लॉकडाउन में कहते थे कि नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ेंगे, और जब दरवाजे खुल गए मस्जिद के तो मस्जिद की तरफ पलट करके भी नहीं देखा। ऐ प्यारे मुसलमानों, आपने कभी गौर किया अल्लाह ने तुम्हें पैदा किस लिए किया था? कितनी नेमतों से अल्लाह ने तुम्हें नवाजा, कितनी नेमतें अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई। कभी गौर करना, अल्लाह ताला ने ये हाथ अता किया, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। पैर अता की, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। आंखें अता की, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। जुबान अल्लाह ने अता की, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। ये कान अल्लाह ने अता की, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। हाथ क्या है उससे पूछो जिसके पास हाथ सलामत नहीं है। ये पैर क्या है उससे पूछो जिसके पैर सलामत नहीं है। ये जुबान क्या है उससे पूछो जिसकी जुबान नहीं है। ये कान क्या है उससे पूछो जिसको सुनने की ताकत खत्म हो गई है। प्यारे मुसलमानों, कयामत के दिन नबी ने फरमाया इंसान के नामे आमाल के 3 दफ्तर होंगे। एक उसके नामे आमाल में नेकियां होंगी, दूसरे में उसके गुनाह होंगे, और तीसरे में अल्लाह ताला ने जो नेमतें इंसान को दी है वो नेमतें होंगी। अल्लाह ताला अपनी नेमतों में से सबसे छोटी नेमत से फरमाएगा तू अपना बदला इसकी नेकियों से पूरा कर ले। वो नेमत जो है अल्लाह की सबसे छोटी नेमत आंख है, सबसे छोटी नेमत। अल्लाह ताला फरमाएगा तू अपना बदला ले ले, उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी बंदे की, और आंख कहेगी मौला अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ, अभी मेरा बदला रह गया है। उसकी सारी नेकियां खत्म हो गई, सिर्फ गुनाह बचेंगे। अब परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा वो बंदा जिसने कई साल इबादत की, वो बंदा जिसने कई साल इबादत की, वो कहेगा मौला मैं जन्नत में जाऊंगा तो अपनी इबादत की वजह से जाऊंगा, मैं तेरे फजल की वजह से जन्नत में नहीं जाऊंगा। रब फरमाएगा कि इसकी सारी नेकियां लेकर के आओ, इसकी सारी इबादत लेकर के आओ, मीज़ान अमल कायम किया जाए, तराजू रखा जाए, उसके एक पल्ले के अंदर उसकी इबादत रखी जाएगी और दूसरे पल्ले के अंदर अल्लाह ताला की नेमतों में से सबसे छोटी नेमत आंख रखी जाएगी, तो आंख का पल्ला भारी हो जाएगा। रब फरमाएगा इसे जहन्नम में लेके चले जाओ, फरिश्ते उसको जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे। वो कहेगा मेरे परवरदिगार मैं तेरे फजल से जन्नत में जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, मेरा रब फजल फरमाएगा
तो जन्नत मिलेगी, और रब ने अदल फरमाया तो कोई जन्नत में नहीं जाएगा। शेख सादी फरमाते एक सांस जो अंदर जाती है अल्लाह का एक शुक्र वाजिब है, सांस बाहर आती है दूसरा शुक्र वाजिब है। जरा सोचो दिनों रात में कितनी सांसें हम लेते हैं और कितना अपने रब का शुक्र अदा करते हैं, कितना हम अपने रब की इबादत करते हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, इस उर्से पाक में आए हो तो अपने दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ, अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। नबी फरमाते ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअला अन अर्बईन, नबी ने फरमाया जब तक बंदा 4 सवालों के जवाब नहीं दे देगा 1 इंच कयामत के दिन हट नहीं सकता अपनी जगह से। अन उम्र ही फीमा अफना हो, उससे उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि उम्र कहाँ गुजार करके आया है। ऐ नौजवान भाइयों जरा सुनो, रब कयामत में उम्र के बारे में पूछेगा, जो मैंने उम्र दी थी, जिंदगी दी थी, इस उम्र को तुम कहाँ गुजार के आए हो। कहीं अय्याशियों के अड्डों पे तो इस उम्र को नहीं गुजारा, कहीं शराब की दुकानों पे तो इस उम्र को नहीं गुजारा। आज भी वक्त है, जिंदगी की सांसें चल रही है। अभी तुमने देखा नहीं जब कोरोना काल के अंदर कैसे कैसे जनाजे उठे थे। हमारे तरफ तो बरेली शरीफ के एक मोहल्ले में एक दिन में 18 जनाजे उठे थे। अल्लाह अकबर, कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान से भाग गया था। जरा सोचो तो सही, अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। पता नहीं जिंदगी की 2 डोर कब कट जाए, पता नहीं कब हमें इस दुनिया से जाना हो जाए। इसलिए अपना नामाए आमाल मुकम्मल रखो, अपना नामाए आमाल तैयार रखो, और इस तरह से तुम अपने रब को राजी कर लो, अपने रसूल को राजी कर लो कि जब तुम्हारा जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग कह दे कि 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है। लोग तो गाने सुन करके टाइम गुजारते थे, ये कुरान की तिलावत करके वक्त गुजारता था, ये उसका जनाजा जा रहा है। मेरा इमाम का वो शेर तुम्हारे जनाजे पे पढ़ा जाए कि लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उर्से मुक़द्दस मुफ्ती फुरकान रज़ा साहब क़िबला मंज़री, नारे तकबीर। हज़रात, तो कयामत के दिन उम्र के बारे में पूछा जाएगा, जो जिंदगी मिली है इसे कहाँ गुजार के आए। अन शबाबिही फीमा अबलाहु, और नौजवानों से उनकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा, जवानी कहाँ गुजार के आए। कहीं जवानी जो है वो मोबाइल की स्क्रीन पे तो बर्बाद नहीं कर दी, कहीं जवानी जो है वो इधर उधर चौराहों पे बैठ के तो जाय नहीं कर दी। जवानी, नबी फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह का महबूब हूँ, और जो नौजवान जवानी में तौबा कर ले वो भी अल्लाह का महबूब है, वो भी अल्लाह का हबीब है। तो ऐ नौजवानों, आज भी मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं, आ जाओ अपने रब की बारगाह की तरफ, अपने रब की इबादत करो। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा है। तीसरा सवाल जो होगा कयामत के दिन, माल के बारे में पूछा जाएगा। ये माल तूने कहां से कमाया और कहां खर्च किया। ये पैसा जो हम कमाते हैं, इस पैसे के बारे में पूछा जाएगा कि माल कमाया कहां से, हलाल तरीके से कमाया कि हराम तरीके से कमाया, किस तरीके से ये माल कमा के लाया और कहां खर्च किया। कहीं इस माल को हराम कामों में तो खर्च नहीं किया, कहीं इस माल को जो है वो अय्याशियों के अड्डे पे तो खर्च नहीं किया, इस माल को खर्च कहां किया, ये कयामत के दिन पूछा जाएगा। और माल कमाया कहां से है, ये भी कयामत के दिन पूछा जाएगा। एक इंसान ऐसा है जिसने पूरे दिन मजदूरी की, 500 रुपए उसे मजदूरी के मिले, और उसी में से उसने किसी का कमीशन मार दिया, 50 रुपए या 100 रुपए उसे कमीशन के मिल गए, वो हराम तरीके से कमाया हुआ माल था। 500 रुपए में मिलाया तो 500 रुपए की बरकत को वो 100 रुपए खत्म कर देते। माल कमाओ तो हलाल तरीके से कमाओ, औलाद को खिलाओ तो हलाल माल खिलाओ। 5वां सवाल उलमा से होगा। चौथा सवाल भी कह लीजिए, अगर इसको हम माल कहां से कमाया एक सवाल माने और कहां खर्च किया दूसरा सवाल माने तो 5 सवाल कयामत में होंगे, और इसको एक सवाल माने कि माल कहां से कमाया कहां खर्च किया तो 4 सवाल कयामत में होंगे। चौथा सवाल जो होगा वो उलमा से होगा। अन इल्म ही, इल्म के बारे में पूछा जाएगा कि इस पर
अमल किया कि नहीं किया? जितना इल्म तुमने पढ़ा है उस पर अमल किया कि नहीं किया? आलिमों से पूछा जाएगा जो इल्म तुमने हासिल किया था उस पर अमल किया कि नहीं किया? लोगों को हिदायत के रास्ते की तरफ बुलाया कि नहीं बुलाया? लोगों को सच्चाई के रास्ते की तरफ बुलाया कि नहीं बुलाया? हजरात गिरामी, तो रब ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है इंसान को, बेशुमार नेमतें रब ने इंसान को अता फरमाई है। हजरात गिरामी, अब बताना मकसद ये है कि ये औलियाए किराम जो हैं वो अपने रब की इबादत करते हैं, अपने रब को राजी करते हैं। आज मैं देखता हूँ कि मेरा दादा दुनिया से चला गया, इतनी प्रॉपर्टी छोड़ करके दुनिया से गए, इतनी जायदाद दुनिया में छोड़ करके गए, आज मुझे उनकी कब्र का नामो निशान पता नहीं है। मेरा परदादा दुनिया से चला गया, आज मुझे उनकी कब्र का नामो निशान पता नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि ये अल्लाह वाले भी दुनिया से गए हैं? जाने वाले तो बहुत लोग हैं, कोई दुनिया से जाता है, बाप मर जाए बेटा भुला देता है, बीबी मर जाए शौहर भुला देती है, शौहर भुला देता है, और शौहर मर जाए बीबी भुला देती है। अरे अजीज मर जाए अजीज भुला देता है, पड़ोसी मर जाए पड़ोसी भुला देता है। लेकिन क्या वजह है? ये अल्लाह वाले जो इस दुनिया में आए हैं और ये भी इस दुनिया से गए हैं और हम भी दुनिया से गए हैं, उन्होंने भी अपनी जिंदगी को गुजारा है और हम भी अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। लेकिन दोनों की जिंदगी गुजारने में फर्क है। हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, हमने अपनी जिंदगी का मकसद पैसा बना लिया। आज जो हम रातों रात सफर करते हैं यही सोच करके कि पैसा मिल जाए। आज इंसान यहाँ से पूना जाता है काम करने के लिए, यही इरादा है कि मुझे पैसा मिल जाए। और देखो आप कोई सऊदी जाता है, यही इरादा है कि मैं पैसे कमा के लाऊंगा, मेरे बाल बच्चे सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। हमने अपनी जिंदगी का मकसद पैसे को बना लिया है। और ये अल्लाह वाले जो इस दुनिया में आए हैं, गौसे आजम दुनिया में आए हैं, गाज़ी पाक दुनिया में आए हैं, गरीब नवाज दुनिया में आए हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद क्या बनाया? तो सुनो प्यारे मुसलमानों, गौसे आजम की भी औलाद थी, 49 औलाद थी गौसे आजम की, लेकिन गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी अपनी औलाद के लिए दुआ नहीं की, मौला मेरी औलाद के लिए खाने को दे दे। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ऐ मेरे गौसे आजम, आपकी इतनी बड़ी औलाद, इतनी औलादें थी, आपने अपनी औलाद के लिए कोई दुआ नहीं की, आपका परिवार कैसे पल गया? तो आज भी गौसे आजम के गुंबद से आवाज आती है कुरान की आयत करीमा के मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, कि यही आवाज आती है जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी देता है जहां से उसका वहमो गुमान नहीं हो। नारे तकबीर, अल्लाह पे भरोसा, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उनके लिए काफी है। पता चला इन औलिया इकराम अपने रब की रजा में राजी थे, ये अपने रब को राजी करते थे। यही वजह है कि आज सदियां गुजर गईं, 1000 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, लेकिन आज भी लोग गाज़ी पाक के आस्ताने पे आकर के आज भी लोग सलाम पेश करते हैं, आज भी लोग हार डालते हैं, आज भी लोग जाकर के वहां फूल चढ़ाते हैं। हमने देखा बाप मर गया बेटा कब्र पे नहीं जाता, दादा चला गया बेटा कब्र पे नहीं जाता, परदादा दुनिया से चला गया बेटा जाकर के उनकी कब्र पे फूल नहीं रखता। लेकिन इतनी दूर बहराइच आकर के क्यों इनके आस्ताने पे फूल चढ़ाता है? क्यों आकर के इनके आस्ताने पर फूल की मालाएं पेश करता है? क्यों इनके आस्ताने पे आकर के चादर चढ़ाता है? लोग पैसा खर्च करके अजमेर जाते हैं, गरीब नवाज के आस्ताने पे जाकर के सलाम करके आते हैं, लोग पैसा खर्च करके बगदाद जाते हैं, गौसे आजम के आस्ताने पे जाकर के लोग जाकर के चादर चढ़ाते हैं, जाकर के फूल और हार की मालाएं पेश करते हैं। वजह क्या है? आज इंसान अपने अजीजों की कब्र पे नहीं जाता, इन अल्लाह वालों के मजार पे पैसा खर्च करके जाता है। वजह क्या है? वजह यही है, ये अल्लाह वाले जो दुनिया से गए हैं इन्होंने अपने रब को राजी किया है, अपने रसूल को राजी किया है। परवरदिगार आलम ने इनका नाम अंधेरे में नहीं रहने दिया। गौसे आजम पैदा तो कस्बा जिलान में हुए हैं और आज आराम बगदाद में कर रहे हैं। गरीब नवाज पैदा तो संजर में हुए, आराम अजमेर में कर रहे हैं। गाज़ी पाक पैदा तो अजमेर में हुए और आराम बहराइच में कर रहे हैं। आला हजरत पैदा तो बरेली में हुए और मोहल्ला सौदा गिरान में आराम कर रहे हैं। वारिसे पाक पैदा तो कहीं हुए और आराम देवा शरीफ में कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि ये अल्लाह वालों ने अपने रब को राजी कर लिया, अपने
अपने रसूल को राजी कर लिया। परवरदिगार आलम ने इनकी मोहब्बत को, इनके नाम को पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में डाल दिया है। जब तक दुनिया बाकी रहेगी इन वलियों का नाम लिया जाता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी औलिया की बारगाह में चादरें चढ़ती रहेगी। जब तक दुनिया बाकी रहेगी औलिया की बारगाह में सलाम पेश किया जाता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी इनके मज़ारों पे फूल चढ़ते रहेंगे। इसलिए कि वली इस दारे फानी में हमेशा जिंदा रहते हैं। वली इस दारे फानी में हमेशा जिंदा रहते हैं। ज़मीन पे चांद तारों की तरह ताबिंदा रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलियाए किराम, नारे तकबीर। ऐ मेरे अजीजों, बहराइच शरीफ आपके कुर्ब में है, आप करीब में रहते हो गाज़ी पाक के। औलियाए किराम से मोहब्बत है, औलियाए किराम के कुर्ब में आप रहते हो। और जहां अल्लाह का वली आराम करता है उसके कुर्ब जवार में जितनी जगह होती है सब पे अल्लाह की रहमत उतरती है। हज़रात, ये औलियाए किराम अपने रब को राजी करके गए। रातों रात इबादत करते, पूरी पूरी रात अपने रब की इबादत करते और अपने रब को राजी करते। यही वजह है कि आज लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पहुंच गई। कोई कहीं से खींचा चला आ रहा है, कोई कहीं से खींचा चला आ रहा है। आपने तारीख उठा के नहीं देखी, आपने वाकया सुना होगा। और कैसी मोहब्बत है इंसान की कि चाहे कोई कितना भी रोके लेकिन मोहब्बत है तो जाएगा, प्यार है तो जाएगा, अकीदत है तो जाएगा। हजरात, हुजूर सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बांसवी का भी ये वाकया है और मखदूम बंदगी का भी ये वाकया है। दोनों वलियों की तरफ मंसूब किया जाता है और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि दोनों वलियों से भी ये वाकया मंसूब हो सकता है। हजरात गिरामी, सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बांसवी का एक हज्जाम था जो हर हफ्ते आपकी जो है वो खत बनाने के लिए और नाखून तराशने के लिए आता था। हजरात, मोहब्बत तो बहुत लोग करते हैं लेकिन सच्ची मोहब्बत देखिए उस हज्जाम की। एक दिन हफ्ते से पहले आके कहता है, हुजूर जल्द से जल्द आप अपने नाखून तरसवा लीजिए, खत बनवा लीजिए, क्योंकि अब मैं बहराइच जाने वाला हूँ। तो आपने फरमाया क्या हर साल जाना जरूरी है? उसने कहा, हुजूर सब कहिए, सारी बातें आपकी मानूंगा लेकिन ये बात आपकी नहीं मानूंगा। मेरी मोहब्बत है, मेरी अकीदत है, मैं बहराइच हर साल जाता हूँ, इस साल भी जाऊंगा। किससे कह रहा है? सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बांसवी से कह रहा है, जिन्हें महबूब बेकमर कहा जाता है। सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बांसवी को महबूब बेकमर कहा जाता है, यानी ऐसे महबूब जिनकी कमर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अब आपके जहन को करीब करने के लिए औलिया किराम की फजीलत सुनते हुए चले। हजरात, वारिसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो वारिसे पाक जो देवा में आराम फरमा रहे हैं, वारिसे पाक जब आपकी दावत यहाँ मसौली शरीफ के अंदर हुई और एक बड़े रईस ने आपकी दावत की थी। कौन वारिसे पाक है? वो वारिसे पाक के अपने इलाके का सबसे ज्यादा पैसे वाले शख्स ने आपसे ये कहा था, हुजूर आज की रात मेरे घर में आपको कयाम करना है। तो वारिसे पाक ने फरमाया कि मैं सलीम मिस्त्री के यहाँ पर कयाम करूंगा। जो मजदूर था, फूस का छप्पर पड़ा हुआ था, उसकी झोपड़ी में कयाम के लिए वारिसे पाक ने कहा। तो उस शख्स ने ये कहा था जुमला कि ये कैसा फकीर है जो इतना बड़ा महल छोड़ करके झोपड़ी में जाने की बात करता है। तब वारिसे पाक ने फरमाया था कि मैं महल देख करके नहीं जाता हूँ, बल्कि मैं तो मोहब्बत देख करके जाता हूँ। तेरे दिल में वो मोहब्बत नहीं है जो मेरे उस मुरीद के दिल में मेरी मोहब्बत। औलिया किराम महल देख के नहीं जाते, मुरीदों की जेबों पे नजर नहीं रखते, उनके मकान पे नजर नहीं रखते, उनकी जमीन जायदाद पे नजर नहीं रखते हैं, उनके दिल पे नजर रखते हैं कि देखे मेरे मुरीद के अंदर सच्ची मोहब्बत है कि नहीं। वो वारिसे पाक जब दावत हुई तो आप पालकी में आए। वारिसे पाक जब वहां उतरे तो आपको पता है, आप वारिसे पाक जो है वो लकड़ी की खड़ाऊं पहनते थे और एक वक्त ऐसा आया कि वो खड़ाऊं भी छोड़ दी। वारिसे पाक ने अजमेर शरीफ गए, जब तारागढ़ पे चढ़ रहे थे तो वहां कुछ कलंदर बैठे हुए थे। कलंदर तो उन्होंने आपने जो आपकी लकड़ी की खड़ाऊं थी वो बगल में दबा ली थी वारिसे पाक ने। जब आप पहुंचे तो उन कलंदरों ने कहा, मियाँ ये रोटियां लेके कहाँ जा रहे हो? वलीरा वली में शनासत, वली को वली पहचानता है। कहा, मियाँ ये रोटियां लेके कहाँ जा रहे हो? वारिसे पाक ने खड़ाऊं उनकी तरफ डालते हुए कहा, अगर ये रोटियां हैं तो तुम रख लो।
उस दिन से खड़ाऊं पहनना भी छोड़ दी वारिस पाक ने। आए वारिस पाक मसौली शरीफ में, जब उतरे, किसी के यहाँ दावत थी वारिस पाक की, जब उतरे वारिस पाक, मैं वो बात बताने जा रहा हूँ, सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी को महबूब बेकमर कहा जाता है, ऐसा महबूब जिनकी कोई कमर नहीं। हज़रात देखें, जब वारिस पाक उतरे तो बारिश हो गई थी, और जब ये कच्ची जमीन हो, बारिश हो जाए तो कीचड़ हो जाती है। वारिस पाक के लिए चांदनी बिछा दी गई, लेकिन उस पर भी कीचड़ हो गई। अब लोग कुछ हासिदीन थे, जलने वाले तो वलियों से हर दौर में रहे हैं, किसी के मर्तबे को देख के, किसी की मकबूलियत को देख के, किसी की शान को देख करके जलने वाले तो हर दौर में रहते हैं वलियों से। उस वक्त भी लोग थे, बोले अब इनके पैरों में तो खड़ाऊं भी नहीं है, अब इनके पैर सनेंगे, इनके पैरों के अंदर गंदगी लग जाएगी, इनके पैरों के अंदर जो है वो मिट्टी लग जाएगी। वारिस पाक उस मिट्टी के ऊपर चलते जा रहे थे, और वारिस पाक के पैर में जर्रा बराबर मिट्टी नहीं लगी। आवाज आती है, मैंने अपने वारिस के दिल को गंदगी से पाक कर दिया है, तो उसके पैरों में मिट्टी कहां से लग सकती है। वो वारिस पाक जब आए, खाना तनावुल करने के लिए बैठे, तो किसी ने ये कह दिया कि हुजूर सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी को महबूब बेकमर कहा जाता है, ये बात समझ में नहीं आती। तो वारिस पाक, लकड़ी का असा था आपके पास, डंडा, आपने फरमाया, आपने हाथ रखा उसके ऊपर और दो मुरीदों को बुलाया और फरमाया कि एक रस्सी का टुकड़ा ले लो और इस डंडे के दोनों साइड में बांध दो, या रुमाल कह लो। वारिस पाक ने दो मुरीदों को वो रुमाल दिया और वो असा अपना खड़ा कर दिया, और जैसे ही उन मुरीदों ने उसको बांधा, और बांधने के बाद एक सिरा एक को दिया, दूसरा सिरा दूसरे को दिया, और फरमाया इसे खींचो। जब दोनों ने खींचा तो वो रुमाल या रस्सी का टुकड़ा जो है वो डंडे के आर पार हो गया। नहीं समझे आप? महबूबे बेकमर कहा जाता है सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी को। कोई भी कपड़ा आपकी कमर में बांधता और फंदा लगाता, और जब खींचता तो वो कपड़ा आर पार हो जाता था। ये उनकी करामत थी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये उनकी करामत थी। लोगों ने कहा ये समझ में नहीं आता कि कपड़ा आर पार कैसे हो जाता है। आपने अपने असे पे कपड़े को लपेट के उसको बांधा, और एक सिरा एक मुरीद के हाथ में दिया, दूसरा दूसरे मुरीद के हाथ में दिया, फरमाए से खींचो। जब लोगों ने खींचा तो वो कपड़ा आर पार हो गया डंडे के, तो लोग कदमों पे गिर गए। मुखालिफिन कपड़ों पे कदमों पे गिर के कहते हैं, अरे जब वारिस पाक की अजमत और शान का ये आलम है, तो महबूब बेकमर सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी की शान का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। तो वो है सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी। फरमाया हज्जाम से कहा जाते हो, क्या हर साल जाना जरूरी है? अर्ज किया हुजूर जाऊंगा। फरमाया जाओ, जाना ही चाहते हो? कहा हाँ तो चलो हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ में। वो समझा कि साथ में चलेंगे हजरत। अब वक्त गुजरता चला गया और वक्त करीब आता चला गया उर्स का। हजरत उसने एक दिन कहा हुजूर चलेंगे नहीं? आपने फरमाया मुझे काम लग गया है, ऐसा करो तुम ही चले जाओ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा हुजूर आपको नहीं जाना था तो पहले दिन ही बता देते, आपने मुझे क्यों रोका? हुजूर सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी ने फरमाया रोते क्यों हो? अरे सुनो अभी पहुंचा देते हैं। फरमाया आंखें बंद करो। एक कागज का टुकड़ा दिया और कहा फला जगह पे आप पहुंच जाना, वहां पर तुम्हें घुड़सवार मिलेगा और उसे ये कागज का टुकड़ा दे देना। देखो मेरे गाजी की शान। हजरात कहा कि और जो वो जवाब दे वो मेरे पास लेकर के आना। इसने कहा हुजूर जाऊं कैसे? फरमाया आंखें बंद करो। जब इसने आंखें बंद की फरमाया खोलो। जब आंखें खोली तो वो अब बांसा शरीफ में नहीं था बल्कि बहराइच की गलियों में घूम रहा था। ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं। एक पल में कहां से कहां पहुंचा देते हैं। और वो मेरे गाजी जिनके बारे में एक शख्स ने सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी के मुरीद ने कहा था हुजूर
क्या वजह है कि गाजी पाक को पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, सब मानते हैं। आपने फरमाया इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता है? अपनी जान से करता है, और मेरा गाजी वो है कि जिसने अपनी प्यारी जान को रब की बारगाह में कुर्बान करवा दिया। फिर फरमाते सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी के गाजी पाक को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है कि वो जब चाहें, जहां चाहें, जिसे चाहें उसे नवाज देते हैं। बेशक ये है गाजी पाक। जमीन हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। जनाबे खिज़्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा ऐवान है गाजी। आया वो शख्स और मकाम याद था, वक्त याद था, उस जगह पे पहुंच गया जहां पर सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी ने फरमाया था। अब वहां खड़ा होकर के इंतजार कर रहा था। हजरात गिरामी, देखा कि घुड़सवार आया और आकर के उसने जो है आकर के सलाम किया और ये खत मांगा। जब खत दिया तो घुड़सवार ने भी ये खत दिया और कहा कि इसे पहुंचा देना। बोला हुजूर अब मैं जाऊं कैसे? फरमाया आया कैसे था? कहने लगा हुजूर आंखें बंद की थी, यहाँ पर था। फरमाया आंखें बंद कर। जब उसने आंखें बंद की, फरमाया खोल। जब आंखें खोली तो बहराइच में नहीं बल्कि बांसा शरीफ में था। एक पल में कहां से कहां पहुंचा दिया। हजरात गिरामी, अब सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। फरमाया कहो क्या पैगाम लाए हो? एक पर्चा जेब से निकाला और उसको पढ़ा तो सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी मुस्कुराने लगे। तो उसने कहा हुजूर मामला समझ में नहीं आया, क्या बात है? आपने पर्चा दिया था, उन्होंने रख लिया, उन्होंने पर्चा दिया, आप मुस्कुराने लगे। क्या लिखा था उसमें और क्या लिखा है इसमें? कहते हैं मैंने उस पर्चे में ये लिख करके भेजा था कि क्यों हर साल जो है मखलूक खुदा को परेशान करते हो। जिसे देखो वो बहराइच खिंचा चला आता है, जिसे देखो वो बहराइच की गलियों की तरफ दौड़ता नजर आता है। क्यों इतने लोगों को हर साल परेशान करते हो? कहा जवाब क्या मिला? तो कहा जवाब ये दिया है गाजी पाक ने कि तुमसे अपने मोहल्ले का एक हज्जाम ना रुक सका, मैं लाखों लोगों को कैसे रोक सकता हूं? ये मेरे गाजी की शान है। उसने कहा हुजूर वो थे कौन? कहा अरे जिस गाजी पाक की मोहब्बत में तू बहराइच गया है वो कोई और नहीं था बल्कि वही तो सैयद सालार मसूद गाजी थे। अफसोस का हाथ मलने लगा, इतनी बड़ी शख्सियत मेरे करीब से निकल गई और मैं उनका दीदार भी ना कर सका। वो बहराइच की सरजमीन जहां से कोलियों को शिफा मिलती है, वो मेरे गाजी का आस्ताना जहां से कोली शिफा याब होकर के जाते हैं, वो मेरे गाजी का आस्ताना जहां से बे औलाद को औलाद मिलती है, वो मेरे गाजी का आस्ताना जहां से बांझ औरतों को औलाद की खुशखबरी मिलती है, वो मेरे गाजी का आस्ताना जहां पर अगर कोई शख्स परेशान हाल आता है उसकी परेशानी को दूर किया जाता है, वो मेरे गाजी का आस्ताना जहां जुज़ामी आए तो उसकी बीमारी को दूर कर दिया जाए, जहां सफेद दाग वाला आए तो उसकी बीमारी को दूर कर दिया जाए, वो मेरे गाजी का आस्ताना जहां पर अंधा आए तो उसे बीना बना दिया जाए, जहां पर नाबीना आए तो उसे बीना बना दिया जाए। और आज भी तारीख उठा करके देख लो, दरगाह शरीफ के अंदर आज भी रिकॉर्ड मौजूद है और उन लोगों के आज भी फोटो के साथ में पते के साथ में मौजूद है पूरा एड्रेस, जिन्होंने गाजी पाक के आस्ताने पे शिफा पाई है। आज भी उनका रिकॉर्ड दरगाह शरीफ के अंदर मौजूद है। ये सारे लोग जो गाजी पाक के आस्ताने से जुड़े हुए हैं, जो गाजी की मोहब्बत में अपना सब कुछ लुटाए हुए हैं और जिन्होंने मेरे गाजी के दरबार से फैज पाया है, वो आज भी दुनिया वालों को ये पुकार के कहते हैं जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। मसाजिद हो, मदारिस हो, अजाने हो, नमाजें हो, यहाँ जो कुछ भी है तेरा ही तो फैजान है गाजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उर्से मुक़द्दस फैज़ाने मसूद गाजी, करामाते मसूद गाजी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। तो ये अल्लाह वाले हैं, इन्होंने अपने रब को राजी किया, अल्लाह ने इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी। और कैसे राजी किया गाजी पाक ने? तारीख में लिखा है कि गाजी पाक हमेशा बावुज़ू रहते थे। गाजी पाक हमेशा बावुज़ू रहते थे। क्या उनका चाहने वाला बावुज़ू नहीं रह सकता? क्या उनका चाहने वाला नमाज की पाबंदी नहीं कर सकता? अच्छा आखिरी बात सुन लो, गाजी पाक को क्या जरूरत थी बहराइच आने की? क्या उनके मामू की सल्तनत कम थी क्या? जहां चाहते वहां रह जाते।
अगर दौलत की जरूरत होती तो मामू से कहते कि किसी इलाके का मुझे गवर्नर बना दीजिए और मामू बना देते, उधर ही रह जाते। क्या जरूरत थी गाजी पाक को बहराइच आने की? इतनी सल्तनत लाहौर में, मुल्तान में, कराची में, और उधर चले जाइए सिंध के इलाके पे, ठट पे हुजूर गाजी पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के मामू महमूद गजनबी की हुकूमत थी। लेकिन बहराइच आए, क्या इजाजत लेके आए? कहते हैं मामू मैं दीन का काम करना चाहता हूं, मैं दीन की खिदमत करना चाहता हूं। वालिद साहब से कहा अब्बा इजाजत दे दो मैं दीन का काम करूं। अम्मी से कहा अम्मी इजाजत दे दो मैं दीन का काम करूं। माँ बाप जानते थे कि मेरा लाल जा रहा है, जवानी में जा रहा है मेरा बेटा, और औलाद की कितनी जरूरत पड़ती है माँ बाप को, और वो भी जवान, 18 साल का जवान। लेकिन दीन के नाम पे माँ बाप ने इजाजत दे दी, जाओ जाओ दीन का काम करो, दीन की खिदमत करो। और वो खित्ता पसंद किया मेरे गाजी ने जो बहराइच की सरजमीन है, उस खित्ते पे आकर के दीन का काम किया, इस्लाम का परचम लहराया और लोगों को जो है वो रब की बारगाह से जोड़ा। हजरात गिरामी, ऐसा इस्लाम का परचम लहराया मेरे गाजी ने कि आज भी उनके मज़ार पाक पे हुसैनी परचम लहरा के दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहा है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। हजरात गाजी पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ बहराइच में आकर के करामत नहीं इस्तिकामत दिखाई कि कभी दीन को जान दे के बचाया जाता है, कभी जान लेकर के दीन को बचाया जाता है। मेरे गाजी पाक ने यहाँ बहराइच में आकर के इस्लाम का परचम लहराया और इस्लाम का परचम ऐसा बुलंद किया मेरे गाजी ने कि आज जो हमारे घरों के अंदर जो इस्लामी माहौल है, ये मेरे गाजी सैयद सालार मसूद गाजी की देन है। ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। तो हम गाजी पाक की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। ये औलिया किराम जो हैं वो ये अपने रब की बारगाह में सजदे करते हैं, रातों रात जागते हैं, अपने रब की इबादत करते हैं। परवरदिगार आलम ने इनको वो मकाम अता फरमाया कि सदियां गुजर गईं लेकिन इन वलियों का नाम आज तक कोई नहीं भूल पाया। लोग अपने दादा को भूल गए, परदादा को भूल गए, प्रॉपर्टी इतनी छोड़ी दादा परदादा ने, लेकिन सब भूल गए। लेकिन वलियों को आज तक कोई नहीं भूल पाया। सब जानते हैं बगदाद में गौसे आजम है। छोटे से बच्चे से पूछो अजमेर में कौन है, कह देगा गरीब नवाज है। छोटे से बच्चे से पूछो बहराइच में कौन है, कह देगा मेरे गाजी दूल्हा आराम फरमा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि इन्होंने अपने रब को राजी किया, अपने रसूल को राजी किया। अल्लाह ने इनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल दिया। लोगों के दिलों में आज भी इनकी मोहब्बत मौजूद है। जब तक दुनिया बाकी रहेगी इन वलियों की मोहब्बत हमारे सीनों में मौजूद है। हजरात, रब ने कुरान में फरमाया वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन को पकड़ लो। सच्चे कौन है? यही अल्लाह वाले हैं, यही औलिया किराम हैं, यही वली सच्चे हैं। इनके दामन को पकड़ लो, कयामत के दिन परवरदिगार आलम इनके झंडे का साया तुम्हें नसीब फरमाए। और इनके झंडे के साए में होगे तो फख्र से सर ऊंचा होगा और यही कहोगे कि हम दुनिया में इनसे मोहब्बत करते थे, उस मोहब्बत का सिला हमें ये मिला है कि हम वलियों के सदके में आज जन्नत में जा रहे हैं। तो सच्ची मोहब्बत करो वलियों से। सच्ची मोहब्बत यही है कि उनकी अदाओं को अपनाओ। उन्होंने जिस काम को करने का हुक्म दिया है वो काम करो, जिस काम से मना किया है उस काम से रुक जाओ। हलाल तरीके से कमाओ और हलाल रोजी खाओ, हराम से बचते रहो, क्योंकि हराम के अंदर बरकत नहीं है। पैसा ज्यादा है लेकिन बरकत नहीं है, सुकून खत्म हो जाता है। सुकून है तो हलाल कमाई में है, सुकून है तो हलाल रोजी में है। हजरात, सुकून आपने देखा होगा, 5000 की तनख्वाह पाने वाला इमाम इशा की नमाज पढ़ता है, सुकून से बिस्तर पे सो जाता है, फजर में उठता है। और मैंने देखा है 50,000 की जॉब पे तनख्वाह पाने वाला इंसान रोता है कि मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते, मेरे घर का खर्च नहीं चलता है। और वो इमाम 5 वक्त की नमाज पढ़ा के 5000 की तनख्वाह पाके रब का शुक्र अदा करता है। मेरे परवरदिगार, तूने जितना दिया है तेरा शुक्र है।
मेरा एहसान है। तो हम देखें कि हलाल कमाई में अल्लाह बरकतें देता है, अल्लाह हलाल कमाई के अंदर बरकतें अता फरमाता है। मैंने आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और रब ने दूसरी जगह आयत करीमा में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक अल्लाह के वली वो हैं जिन्हें ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। अब वलियों की पहचान क्या है? कुरान में रब फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वली वो हैं जो ईमान लाए और परहेजगारी इख्तियार करते हैं, तकवा इख्तियार करते हैं। यहाँ उलमाए किराम बैठे हुए हैं, ये सब जानते हैं काना जब फेले माजी पे दाखिल होता है तो माजी बईद का फायदा देता है, और जब काना फेले मुजारे पे दाखिल होता है तो दवाम और इस्तिमरार का फायदा देता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो वली होते हैं वो हमेशा परहेजगार होते हैं, वो हमेशा मुत्तकी होते हैं, बाहर हो तब परहेजगार, घर के अंदर हो तब परहेजगार। उनके लिए बशारत क्या है? उनके लिए खुशखबरी क्या है? तो रब कुरान में फरमाता है, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, वलियों के लिए खुशखबरी ये है कि वो दुनिया में भी सुकून से रहते हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए खुशखबरी है, बशारत है दुनिया में भी और आखिरत में भी। ला तब्दील ले कलिमातिल्लाह, अल्लाह का फरमान बदलता नहीं। वज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और यही सबसे बड़ी कामयाबी। तो वलियों का ठिकाना जन्नत है, वलियों का मकाम जन्नत है। हम उनके मानने वाले हैं, हम उनसे सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, उनके बताए रास्ते पे चलने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके सदके में हम भी जन्नत में। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे को अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलके कलमा तैयब पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरा ये पैगाम, ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है? रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।